दोस्तों, अगर आप अपने इस छोटे से चैनल को काफी लंबे समय से देख रहे हैं तो आपने एक चीज नोटिस की होगी। मैंने हमेशा कुछ ऐसे पॉइंट रखे हैं अमेरिका की डेमोक्रेसी को लेकर जो कि इससे पहले किसी ने नहीं रखे थे। जैसे कि मैंने कहा कि चाइना को और नॉर्थ कोरिया को हमेशा अमेरिका कंडेम करता है डिक्टेटरशिप की वजह से। रशिया को करता था किसी जमाने में, वो जब सोवियत यूनियन हुआ करता था और वहां के सारे शासक लगभग डिक्टेटर ही थे, तो इन सभी को वो बारी बारी कंडेम करता था, आज तक करता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो सऊदी अरेबिया, यूएई, जहां पर डिक्टेटरशिप है आज भी, वहां पर लोकतंत्र नहीं है बल्कि किंगडम है, उसको समर्थन देने के लिए अमेरिका अपनी सेना तक खड़ी करता है और किसी भी बाहरी खतरे से उस किंगडम को बचाता है। तो यहाँ पर दोहरी नीति हो गई। इसी के साथ साथ मैंने एक और पॉइंट रेज किया था काफी समय पहले, और वो किया था सद्दाम हुसैन वाला। सद्दाम हुसैन भी डिक्टेटर था, लेकिन कोल्ड वॉर के दौरान उसने अमेरिका का साथ दिया, सोवियत यूनियन का नहीं दिया। तो इसका रिवॉर्ड उसे ऐसा मिला कि दुनिया के सबसे बड़े सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक देश यानी अमेरिका, जो कि अपने आप को डेमोक्रेसी का सिंबल भी कहता है, उसने आंखें बंद करके सद्दाम हुसैन को समर्थन देना शुरू कर दिया। हालांकि बाद में मारा उसे अमेरिका ने ही, लेकिन शुरुआत में समर्थन इतना दिया कि सद्दाम हुसैन ने जब न्यूक्लियर वेपन्स बनाने शुरू किए तो अमेरिका ने उसे रोका भी नहीं। वो तो इसराइल का भला हो कि इसराइल ने यहाँ पर बॉम्बिंग वगैरह की और सद्दाम हुसैन की सारी न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर दिया। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसराइल ने इस बॉम्बिंग से पहले कई बार अमेरिका को कहा कि देखिए ये बहुत गलत हो रहा है, आप रोकिए सद्दाम हुसैन को, अगर वो न्यूक्लियर वेपन्स बना लेता है तो हमारे साथ साथ आपके लिए भी खतरा है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने नहीं माना और एक अघोषित समर्थन उसके साथ अपना बनाए रखा। तो तीसरा पॉइंट जो मैं हमेशा उठाता हूँ वो है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में हम लोग देख रहे हैं, फिर जियाउल उल हक हो, परवेज मुशर्रफ हो, जनरल अयूब खान हो या फिर याया खान हो, ये सारे के सारे मिलिट्री डिक्टेटर रह चुके हैं पाकिस्तान में। हमेशा ये लोग तख्ता पलट करके खुद का शासन लाते हैं और खुद काफी लंबे समय तक राज करते हैं। इस समय की भी आप बात देखिए ना, जो ये गेंडा है ये अभी भी मिलिट्री डिक्टेटर है पाकिस्तान का। और फिर शहबाज शरीफ हो या इससे पहले इमरान खान हो, इन सभी के ऊपर शासन यही करता है। नाम उनका होता है लेकिन फैसले जो होते हैं वो इनके होते हैं। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जितने भी डिक्टेटर्स के नाम मैंने आपको बताए, इन सभी को अघोषित तौर पर अमेरिका द्वारा समर्थन दिया जाता है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि ये जो पाकिस्तान की मिलिट्री डिक्टेटरशिप को अमेरिका से समर्थन मिलता है, हथियार मिलता है, मिलिट्री एड मिलती है, ये किसके खिलाफ मिलती है? एक्चुअली दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत के खिलाफ। तो ये दोहरी नीति हुई ना कि एक तरफ आप डेमोक्रेसी का सिंबल बताते हैं अपने आप को, तो दूसरी तरफ आप पाकिस्तान की मिलिट्री डिक्टेटरशिप को समर्थन देते हैं, वो भी भारत जैसे डेमोक्रेटिक देश के खिलाफ। उसके बाद भी आप कहते हैं कि देखिए आप हमारे पाले में नहीं आते, रशिया को कंडेम नहीं करते, रशिया को लगातार मदद कर रहे हैं, यूक्रेन के समर्थन में बात नहीं करते, XYZ, ये सारी चीजें हम लोग देख पा रहे हैं। जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई है, अमेरिका लगातार इन सारी चीजों को लेकर एक्सपोज होते जा रहा है। और ये एक्सपोज किसने किया है? एस जयशंकर साहब ने। इस बार हुआ ये कि एस जयशंकर साहब ऑस्ट्रेलिया के ट्रिप पर गए एंड वहां पर सारे कार्यक्रमों को आयोजित करने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय आया, उस समय वेस्टर्न मीडिया द्वारा भारत को दोबारा से घेरने की कोशिश की गई, यही रशिया यूक्रेन मामले को लेकर। उनसे बार बार यही सवाल पूछे गए कि आप क्यों रशिया को समर्थन करते हैं, आपकी डिपेंडेंसी आखिरकार रशिया के ऊपर से कब खत्म होगी, आप एक डेमोक्रेटिक देश हैं तो डेमोक्रेसी वाले ग्रुप में शामिल क्यों नहीं होते, क्यों एक ऐसे देश को समर्थन देते हैं जहां पर प्रॉपर डेमोक्रेसी भी नहीं है, क्यों उससे ऑयल खरीदते हैं। एंड ये सारी चीजें उन्होंने पूछी क्वेश्चन के तौर पर। अब यहाँ पर एस जयशंकर साहब का पारा जो था ना वो काफी चढ़ गया, क्योंकि वो कई बार इसके अलग अलग जवाब दे चुके थे और कई बार अमेरिका को एक्सपोज तो वो कर ही चुके थे, एक्चुअली पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को। अब वो कब तक इन सारी चीजों को रिपीट करे? तो उन्होंने इस बार जो बातें कही एस जयशंकर साहब ने, वो पूर्णतः सही बातें कह दी जो आज तक भारत की तरफ से यकीनन किसी ने नहीं कही। वैसे एस जयशंकर साहब जब भी कोई बयान देते हैं तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि ये भारत की तरफ से दिया जाने वाला इस तरह का पहला बयान होगा। इस तरह की चीजें हम लोग पहले नहीं किया करते थे, लेकिन हर बार इनका लेवल जो होता है ना वो ज्यादा बड़ा रहता है। और अब जो उन्होंने कहा है वो एकदम नेक्स्ट लेवल वाला कहा है। दरअसल उन्होंने एक तो अपनी बात पहले वाली रिपीट की। उन्होंने ये कहा कि देखिए हम सोवियत यूनियन से हथियार इसलिए खरीदते थे और आज तक खरीद रहे हैं क्योंकि हमें वेस्टर्न वर्ल्ड कभी हथियार प्रोवाइड नहीं कराता था, जबकि पाकिस्तान जहां पर मिलिट्री शासन हमेशा रहा है उसको वेस्टर्न वर्ल्ड हमेशा ही हथियार मुहैया कराता था भारत के खिलाफ। जब कभी भी कोई युद्ध वगैरह हुआ तो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड खड़ा हो जाता था पाकिस्तान के साथ, जहां पर डिक्टेटरशिप थी और भारत जैसे डेमोक्रेटिक देश को अकेला छोड़ दिया जाता था। इन सारी चीजों को देखते हुए हमारी भी मजबूरी बन गई कि हम लोग सोवियत यूनियन या फिर आज के रशिया से हथियार खरीदने के लिए मजबूर हो गए। उसके बाद क्या था, यहाँ पर वेस्टर्न शब्द का इस्तेमाल करके उन्होंने अमेरिका के साथ साथ यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और ये सारे देशों को कवर कर लिया कि आप सारे देश दोगले थे,
डेमोक्रेटिक होने के बावजूद भारत जैसी डेमोक्रेसी को समर्थन नहीं देते थे और मिलिट्री डिक्टेटरशिप यानी पाकिस्तान को समर्थन देते थे। आपका इस बार कोई अधिकार नहीं बनता कि भारत को आप रोक टोक करें और भारत के हितों को न साधने दें। इस वजह से आप ये कहें बार बार कि आप रशिया को कंडेम कीजिए, रशिया से बिजनेस मत कीजिए, उसकी निर्भरता समाप्त कीजिए एंड ये सारी चीज़ें। पहली बात तो आपने हमें हथियार नहीं दिए, उल्टा पाकिस्तान को उकसाया, तो इस वजह से हमें मजबूरन हथियार खरीदने पड़े रशिया से। और जब हमने खरीद लिए तो अब आप कह रहे हैं कि आप उनसे निर्भरता खत्म कर दीजिए। तो ये सारी चीजें एक ही साथ संभव नहीं हो सकती। आज जो भी परिस्थितियां निकल कर सामने आई है, जिन परिस्थितियों से भारत जूझ रहा है, ये सारी कुछ आपके द्वारा जनरेट की गई है, हमारे द्वारा सेल्फ जनरेट ये नहीं की गई। तो वैसे इसके बाद भूचाल तो मचना ही था। यहाँ पर हम लोग लगातार देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को मिलिट्री एड जो कि बंद कर दी गई थी, वो शुरू लगभग हो चुकी है दूसरे माध्यमों से। F-16 को आप मेंटेन करके दे रहे हैं, दूसरे कई कामों में पाकिस्तान को समर्थन दे रहे हैं, बाढ़ के नाम पर फिर उसको सहयोग कर रहे हैं एंड ये सारी चीज़ें इस समय हमें देखने के लिए मिल रही है कि भारत के खिलाफ किस तरह से अमेरिका और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड द्वारा एक साजिश की जा रही है। फिर यहाँ पर आज़ाद कश्मीर वाली बात हो, जो रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के एनवॉय जो कि पाकिस्तान में है, उन्होंने POK का दौरा करने के बाद POK को आज़ाद कश्मीर के नाम से संबोधित किया। रिसेंटली हमने जर्मनी का देखा, जर्मनी भी इस समय अमेरिका का पिल्ला ही है, उसने भी भारत के कश्मीर के खिलाफ जमकर जहर उगला। तो ये सारी चीजें हमें एक के बाद एक देखने के लिए मिल रही है, जो कि इनकी अपनी बनाई हुई है और ये चाहते हैं कि इसे भारत समाप्त करे। वैसे यहाँ पर S जयशंकर साहब ने जो जवाब दिया, क्या आप इससे सहमत हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।